त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें श्री राम माता कौशल्या के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के और भरत माता कैकेयी के पुत्र थे। चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आकर राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की असुरों से रक्षा करने के लिए जंगल के आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में श्रीराम ताड़का का वध करके आश्रम की रक्षा करते हैं। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में वे ऋषि गौतम के आश्रम से गुजरते हैं। वहां श्रीराम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को शाप मुक्त करते हैं। इसके बाद विश्वामित्र श्रीराम एवं लक्ष्मण को जनकपुर में सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। वहां भगवान श्रीराम शिवजी का पिनाक धनुष तोड़ देते हैं। इसके बाद दशरथ जी के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक व उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों से होता है। श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से होता है। देवासुर संग्राम में दशरथ का रानी कैकेयी ने साथ दिया था। दशरथ 2 वरदान मांगने का वचन देते हैं। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के दौरान मंथरा के उकसाने पर रानी कैकेयी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगती है। प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सन्यासियों का वेश धारण करके नियमों के तहत 14 वर्ष के लिए जंगल में चले जाते हैं। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को निषादराज केवट नाव से गंगा पार कराते हैं। श्री राम पारितोषिक देना चाहते हैं तो केवट कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें गंगा पार कराया, उसी तरह आप भी मुझे और मेरे परिवार को इस भवसागर से पार करा देना। दंतकवन में रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर अप्सरा नयनतारा का रूप धरकर कुटिया के बाहर बैठे श्रीराम से विवाह करने का कहती है। श्रीराम के इनकार करने पर वह लक्ष्मण से जिद करती है। फिर वह माता सीता को मारने दौड़ती है। ये देखकर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। अपनी कटी हुई नाक को लेकर शूर्पणखा अपने भय और दंडक वन के असुर राजा खर और दूषण के पास पहुंचती है। बाद में श्रीराम का खर और दूषण से युद्ध होता है, जिसमें दोनों का श्रीराम वध कर देते हैं। खर दूषण के वध का समाचार लेकर शूर्पणखा अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंचकर उन्हें भड़काती है और सीता की सुंदरता की तारीफ करती है। इसी के साथ वह कहती है कि आप वनवासी राम की सुंदर पत्नी का हरण करके ले आइए। इसके बाद रावण अपने मामा मारीच को हिरण बनाकर अपहरण की योजना बनाता है। सीता उस सुंदर स्वर्ण हिरण को देकर उसे लाने के लिए श्रीराम से जिद करती है। राम जी उस हिरण को लाने के लिए वन में चले जाते हैं। जब हिरण का भेद खुल जाता है तो राम उसका वध कर देते हैं। बहुत देर तक श्रीराम नहीं लौटते हैं तो सीता किसी अनहोनी की आशंका से लक्ष्मण को वन में श्रीराम की सहायता करने के लिए भेजती है। लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींचकर वन में श्रीराम को ढूंढने चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण सन्यासी का वेश धारण करके सीता से भिक्षा मांगता है और कहता है कि इस रेखा के पार आकर ही भिक्षा दे, तभी ग्रहण करूंगा। माता सीता ये गलती कर देती हैं और तब रावण अपने असली रूप में आकर अपहरण करके सीता को विमान में बैठाकर ले जाता है। रावण जब विमान से माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा होता है तब रास्ते में गिद्धराज जटायु उसे रोकने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास में रावण जटायु का वध कर देता है।